कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें पैदा हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हुई हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज देवहूति कर्दम ऋषि के लिए ब्याही गई थी। ये वही कर्दम ऋषि और देवहूति जिनके 9 पुत्र हुए, 9 बेटियां हुई और 10वें पुत्र हुए, जिनका नाम है कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी मैया को मन, चित्त और अहंकार के बारे में समझाया था और कहा था, माँ अगर मन को बस में करना है तो सबसे पहले चित्त को संयम रखो। अगर मन को बस में करना है तो सबसे पहले चित्त को संयम रखिए। क्योंकि दादा ध्यान देना, पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई नहीं है। तो सबसे पहले चित्त को संयम रखिए। आंखों को न गलत देखने दीजिए और ना ही आप गलत करें जो मन में गलत विचार आए। अपने बच्चों को भी वो ही सिखाइए, क्योंकि बच्चे कभी सुनते नहीं है, देखते हैं। बच्चों की आदत होती, वो कभी सुनते नहीं है, देखते हैं। आप 10 दिन तक मंदिर के सामने रामचरितमानस खोल के बैठ जाना बच्चे को लेके सुबह सुबह, और 11वें दिन अगर खुद रामचरितमानस नहीं खोलोगे तो बच्चा खुद खोल के बोलेगा, पिताजी आज भूल गए हो क्या। बच्चों को अगर कार न दें तो चलेगा, लेकिन संस्कार देने बहुत जरूरी है। बोलिए गोविंद भगवान की। बंधुओं, यहाँ राजा उत्तानपाद जो मनु महाराज के सुपुत्र हैं, और हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया 3 चीजों से बनी है। संत कहते हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। गॉड की फुल फॉर्म है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब है पालन करने वाला, और डिस्ट्रॉयर का मतलब है मारने वाला। बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी, और मारने वाले भगवान भूतनाथ भोले बाबा। दुनिया 3 चीजों से ही बनी है। राजा उत्तानपाद अयोध्या नगरी के राजा हैं। हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उसे हम कहते हैं अयोध्या। उत्तानपाद हम उसे कहते हैं जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है।
सुनीति जो इनकी पत्नी है, उत्तान पाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी। वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। सुनीति हम उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। बहुत पतिव्रता थी, धर्म को जानने वाली। और लिखा है दादा, धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। और जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। कान्हा चढ़ के आई नारी, कान्हा चढ़ के जाएगी, तन मन धन सब देगी नारी, पर कान्हा दे नहीं पाएगी। कान्हा चढ़ के आई नारी, कान्हा चढ़ के जाएगी और तन मन धन सब देगी नारी, पर कान्हा दे नहीं पाएगी। दम के हम दम लाखों बे, दम का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। पुत्री तो रो लेगी घर में, बेटा साथ न छोड़ेगा। दफन करेगा मिट्टी में और जला जला के फोड़ेगा। बना, पर स्वयं का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। जब मरने का टाइम आता है और व्यक्ति जब मर जाता है, हर पल तेरे साथ रहे जो, वो भी मुख को मोड़ेंगे। अरे मित्र तुम्हारे शत्रु बनेंगे, जा शमशान में छोड़ेंगे। दम के हम दम लाखों बे, दम का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। महाराज बड़ी पतिव्रता है, पति की हर बात मानने वाली।
लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, भगवान की ऐसी कृपा, राजा उत्तानपाद के कोई संतान नहीं है। और निर्दोष भैया भगवान बोले बड़े विलक्षण है, काऊ घर में 10 बंदा इकट्ठे दे देते, सो सवेरे ढींद देती, संजाल इकट्ठे करती, डबलू बबलू सीटू बीटू सब आए जा। और काऊ घर में भगवान एक बेटी उन्हें देवे। कछु कछु माताएं तो ऐसी होती, खुद की लिपस्टिक चाट देना देना छोटे लला की मोमबत्ती कबू न बुझे। जिनके यहाँ जरूरत है भगवान उसे नहीं देता, और जिन्हें संभालवे की संतान को क्षमता ना है उसके यहाँ 10-10 12-12 इकट्ठे दे दे। तो संभालो। महाराज कहते हैं कि राजा उत्तानपाद के कोई संतान नहीं है। तो मैया बड़ी परेशान है, विचार करती है कि प्रभु मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिनकी मुझे परमात्मा सजा दे रहा है। बहुत परेशान है। तो राजा उत्तानपाद ने एक बात कही कि हे देवी, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। अरे तो क्या हुआ, अगर पुत्र नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो भगवान की लीला है, नहीं दिया तो नहीं दिया। बोले ना महाराज, आप नहीं जानते घर में पुत्र नहीं होगा तो ये वंश कैसे बढ़ेगा। और नाथ एक बात कही है, हाथ जोड़ के श्रीमन एक बात बता दें। हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंठ बिन लागे छार सूनी है। मंदिरों दीप बिन बाग जैसे कूप बिन, और प्रजा एक भूप बिन लागे सूनी सूनी है। कायायो वस्त्र बिन सूरमायो शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लागे सूनी सूनी है। कंठ बिन राग जैसे, ज्ञान बिन बैराग जैसे, और वैसे राम भजन बिन जते सूनी सूनी है। जवाब दो महाराज, हमारे घर में पुत्र जरूरी ना है, बिटिया है जावे। और कहा बोली मैया, मेरे एक ही बेटा हो जा तो मेरे सब मन की हुई जाती। मेरे नाया
मेरे भैया आज जब भगवान को याद किया कि हमारे एक बेटा पैदा है जाए, राजा बोले अरे पगली क्यों चिंता करती है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कहीं से ले लेंगे एक पुत्र। बोले नहीं महाराज। फिर बोले हमारी एक बात मान लो। क्या? बोले मानोगे? बोले हाँ मानने लायक होगी, जरूर मानूंगा। नाथ आप ना हाँ दूसरी शादी कर लो। जो जब बात सुनी राजा बोले अरे पगली, नारी की झाई परत अंधे होत भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग, कांटो बुरो करील को